तू मुझे नवाजे, तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स नो मेरे बलबीर कौर रंधावा वालों सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिथे किथे भी तुसी काशी टीवी देख रहे हो। जय गुरुदेव दोस्तों, लैके हाजिर हाँ तुहाडे लिए हेल्थ टॉक शो विच असीं गलबात करदे आ साडी फिजिकल हेल्थ, मैंटल हेल्थ, इन्वायरमेंटल हेल्थ ते इहदे नाल नाल स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे। तो इस शो विच असीं कोई ना कोई स्पैशल गैसट लैके आने आ तुहाडे लिए जो तुहानूं दसदे ने, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। खास जिहड़ा साडा टॉपिक हुंदा है हेल्थ दा उहदे बारे। तो अज मेरे को दो स्पैशल गैसट आए ने जो सानूं जानकारी देंगे, स्पैशली जिहड़ी स्पीच एंड लैंगुएज थैरेपी हुंदी है ते जिहड़े स्पैशल नीड एजुकेशनल टीचर होंदे आ कंबाइंड होकर बच्चों की किस तरीके दे नाल स्कूल दे विच थैरेपी सैशनस करवाते हैं, होर इन्फॉर्मेशन देंदे है स्पीच एंड लैंगुएज की। तो जिहड़ा रोल हुंदा है स्पैशल एजुकेशनल टीचर का वो स्कूल दे विच की हुंदा, किस तरीके दे नाल वो वर्क करते हैं साडे बच्चों के नाल, एडल्ट्स दे नाल। तो अज इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं जानकारी दांगे कि चीज़ां जिहड़ियां हुंदियां एज ए एजुकेशनल जिहड़े टीचर्स होंदे हैं स्पैशल नीड दे वो स्कूलों दे विच प्रोवाइड करते हैं। एंड स्पीच थैरेपी जिहड़े हुंदे हैं किहड़ी जगह ते काम करते हैं तो उन्हां दा मेन रोल की हुंदा हैगा, इहदे बारे असीं जानकारी दांगे। क्योंकि साडे काफ़ी जिहड़े व्यूअर्स सी वो जानना चाहते सी भी जिहड़ा हैगा एजुकेशनल डिपार्टमेंट वालों जिद्दां जिहड़ी इन्फॉर्मेशन असीं तुहाडे नाल शेयर करिए कि कौन है जेकर तुहाडे बच्चे नूं स्पैशल नीड हैगी उहदे नाल किहड़े होर वर्कर्स जिहड़े हैगे, किहड़े स्पैशलिस्ट जिहड़े हैगे, प्रोफैशनल जिहड़े हैगे काम करते हैं। सो अज साडे लिए टाइम कढ़ के आए हैं साडे टू स्पैशल गेस्ट, ब्यूटीफुल लेडीज़, इंटैलीजेंट लेडीज़ जो सिर्फ थैरेपिस्ट ही नहीं है, टीचर ही नहीं है, इन्हां दे कोल होर काफ़ी सारी हॉबीज़ भी हैगी हैं जो कि है सानू दसणगे। इस तो इलावा की करते हैं अपने इंट्रोडक्शन दे विच। ते मैं सब तो पहला दसांगी शिबानी कुमार जिहड़े हैगे हैं साडे शो दे विच आए हैं, इन्हां दा धन्नवाद करांगे जो कि है स्पैशल एजुकेशनल टीचर एंड स्पैशलाइज्ड इन साइंस एरिया। सो शिबानी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काशी टीवी। सलाम, नमस्ते माय व्यूअर्स, और आपको शुक्रिया जो हमको बुलाए इस प्लेटफॉर्म पर। तो मैं अपने आप थोड़ी सी मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं एक सेकेंडरी स्कूल बर्मिंघम में स्पेशल नीड्स टीचर हूँ पिछले 15 साल से। और आपके जो भी टॉपिक है मैं काफ़ी आपके व्यूअर्स को जानकारी दे सकती हूँ। इसके अलावा हम एक चैनल चलाते हैं जो त्रिवेणी मीडिया यूके। हम चैरिटी के लिए फ़ंड रेजिंग करते हैं ताकि ऐसे जिसको तकलीफ़ें हों, जिनको अब्यूज़ हो या अलग अलग किस्म की तकलीफ़ें, हम उनके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ पैसे जमा कर पाए। और बस ये मेरे बारे में। और मैं एक अपने खुद के मेंटल हेल्थ के लिए मैं गाना पसंद करती हूँ। ये मैं जानना चाहती थी क्योंकि कई लोग जो उनसे व्यूअर है जानते होंगे शिबानी काफ़ी बड़े सिंगर भी हैं, बहुत प्यारे गाते हैं, कोयल जैसे इनकी मीठी आवाज़ है और पोइट्री भी करते हैं। क्योंकि आई थिंक जो भी प्रोफेशनल होते हैं कुछ ना कुछ अपनी हॉबीज़ होती हैं हमारी सब की। एंड शिबानी की हॉबी है जैसे पोइट्री लिखना और सिंगिंग करना भी, जो कि बहुत बड़ी बात है। एंड हैविंग अ स्पेशल एजुकेशनल टीचर ये अपने आप में बड़ी बात है। एंड स्पेशलाइजिंग इन साइंस, मेरी साइंस तो बहुत ख़राब थी बट आई विल लर्न फ्रॉम शिबानी। तो शिबानी, और जो उनसे आपने बताया कि आप टीचर है स्पेशल नीड की, तो इसमें आपने ये एरिया क्यों चूज़ किया आपने? मैं मेन स्ट्रीम भी काम कर चुकी हूँ। ये मेरा 29th ईयर है ये नौकरी करने की। टीचर कभी बनना नहीं चाहती थी, हो गया। लेकिन मेन स्ट्रीम में मैंने देखा, एक छोटी सी इंसिडेंट मैं देती हूँ। जब बच्चे मुंह से गालियाँ निकालते हैं मेन स्ट्रीम में, बहुत दुख होता है क्योंकि हमें पता है वो बच्चा समझता है वो क्या बोल रहा है। पर जब जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं वो जब भी गालियाँ देते हैं तो मैं पता है वो टेरिक्स बोलते हैं उसे, वो मतलब वो उसकी तकिया कलाम हो गई है वो। जब वो निकलता है क्लास से वो तुम्हें झप्पी मार कर जाता है, कहता है सॉरी, और या मैंने गाली नहीं दी, मुझे पता नहीं है। तो हम समझ पाते कि वो दिमाग से नहीं बोल रहा है, उसकी तरीका ऐसा है क्योंकि माहौल ऐसे है। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं
जी, तब जी। दुख नहीं होता। मैंने देखा है कि जब वो बच्चे ज़िंदगी में कुछ बन जाते हैं, तुम्हें लगता है एज अ टीचर तुम्हें वो रिवॉर्ड मिला है। Oh, मुझे wow. सो ये इसीलिए मैं ऐसे स्कूल में, लोग कहते हैं कि तुम्हें अच्छी नौकरी है और मेन स्ट्रीम में जा सकती हो, पर मुझे वो बहुत रिवॉर्डिंग लगता है। एंड ऑफ द डे जब मुझे एक जप्पी मिलती है इन बच्चों से, मुझे हाँ। लगता है मेरा दिन पूरा प्यार हो की गया। झप्पी। जी, बिल्कुल। तो ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੋਨਾਲੀ ਦੱਤਾ ਨੇ ਐਂਡ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪੀ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੋਨਾਲੀ, ਟੈਲ ਮੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਯੂ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर गेटिंग योर टाइम एंड कमिंग टू Kashi TV. You're most welcome, and thank you to Kashi TV for having me here today. Or hello to all your viewers, your lovely viewers. So yes, I'm Shonali Datta and I'm a speech and language therapist, and I work with children and adults with communication difficulties, and across all ages, from early years to primary school to secondary school and adults as well. Oh, wow. So for any reason, if there is a communication issue, if there's a difficulty in speech or in language, so that is where we come as a speech and language therapist. It is a very less known area, very less known profession, but you know, if you go to any hospitals, you'd find speech and language therapists there. We work in swallowing disorders as well, so which is called dysphagia, which is again very not known so much by people, but that is also our role. And of course we are there in schools, we are there in rehabilitation centers, and then we are there in clinics. So we have our you know, there are independent clinics which run, so yeah, that is the area where I work, and I really enjoy working. Yes, I can tell by the shine on your face when you're telling what you do. पता क्या होता है, जब हम कोई चीज़ enjoy करते हैं, जो हमारी career होती है, वो हमारी आँखों में हमारी एक ऑरा की तरह नज़र आती है। जो चीज़ हमें दिल से पसंद होती है, वो मैंने देखा कि आपको ये जो सा career आपका बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा मैं अपने viewers को बता दूँ, शोनाली जो उनसे है ये काम करती है एज ए स्पीच थेरेपी, जो कि स्पेशली जो उनसे होता है कि स्पीच लैंग्वेज एंड थेरेपी के तौर पर ये काम करते हैं। ये बच्चों से लेकर, छोटे बच्चे जैसे कह लो, लेकर एडल्ट्स के साथ काम करते हैं। स्कूल में हो गया, हॉस्पिटल्स में हो गया, हर जगह में कम्युनिटी सर्विसेज जो सी होती है वहाँ पर बेस्ड होते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी पर। आप अगर जानते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, तो आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ बच्चे को या एडल्ट को तकलीफ़ होती है बोलने में या लैंग्वेज में होती है, या खाना खाने में कोई ना कोई तकलीफ़ होती है, या स्वॉलिंग करने में कोई प्रॉब्लम होती है, बोलने में जो सी होती है तब्दीली होती है उनके, तो वो उनको स्पीच थेरेपी पर रिफेर किया जाता है। तो इनका जो सा होता है एक नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, बहुत वाइड एरिया है स्पीच थेरेपी का। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जस्ट स्पीच के बारे में हो, और चीज़ें जो उनसी की रिलेटेड रिहैब से भी होती हैं वो भी ये डील करते हैं। और इनका तरीका जो सा होता है थेरेपिस्ट का अपना होता है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हमारी कम्युनिटी में कम जाने जाते हैं, इसलिए हम चाहते थे कि हमारे व्यूअर्स जो उनसे थोड़ा सा और जाने कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट होते कौन है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, इनसे ही हमारा ताल्लुक़ ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जब थेरेपिस्ट की बात आती है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, तो हमें इतना उनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है कि वो क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, किस किस चीज़ में वो मदद कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और शिवानी से मैं जानूँगी कि शिवानी, जब टीचर्स और आप स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के साथ काम करते हैं, हमें शोनाली एंड शिवानी जब आपस में काम करते हैं, जैसे कि त्रिवेणी में भी आप काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सो एक पहले तो मैं त्रिवेणी के बारे में थोड़ा सा जानती हूँ, आप कैसे मिले, तो आपने कैसे डिसाइड किया भी हमने टुगेदर काम करना है यहाँ पर? ये कोविड के वक्त का इंसिडेंट है। हम काफ़ी फ़ोन पे बातें करते थे, और जैसे कि शोनाली एक पोएट है, मैं एक सिंगर हूँ, हम दोनों का ये कनेक्शन होता है। जैसे आपके साथ बलबीर, हम तीनों एक, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, मैं स्कूल में करती हूँ, पर कनेक्शन ये होता है हम सारे बच्चों के साथ काम करते हैं, वो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जिनकी ज़रूरत होती है। तो शोनाली के ये थी कि वो स्पीच एंड लैंग्वेज हमें हमेशा एट द सेम टाइम, हम उस वक्त मेंटल हेल्थ जो लोगों के थे बहुत बुरा चल रहा था, तो हमने सोचा कि हम कोविड टाइम पर
किस ऐसे कुछ करे जो बैठे बैठे घर पर हम लोगों के लिए पैसा इकट्ठा कर पाए, और हम डोनेशन देना चाहते थे। और उस वक्त सोनाली हमने कितना जमा कर दिया था? Around 1,500. हाँ जी। I think 1,600. Yeah. Very और- nice. और So हमने we managed to raise the funds then. और कोविड उत्तराखंड में वो पैसे गए, और For the widows and orphans of That's COVID. so nice. बहुत बढ़िया. We donated to Indian Ladies in UK. So they were the Poonam Joshi from Indian Ladies in UK. वो गई थी उत्तराखंड यहाँ से to work in the villages. So we thought it would be a good idea to help her do that. So we raised funds. We did an online fundraising event. And thanks to our supporters who were really Yeah. kind to be there in the program and donate. And then we managed to. It was our first effort, which was really successful. और पता है बलबीर, हमने ये मेरे घर से शुरू की थी। हमने उस वक्त 30 पीपल वर अलाउड। हमने चैरिटी बिगिन्स एट होम करके शो किया था, और हमने लोगों को एक बॉक्स रखे थे कि डोनेट। हमारे गार्डन पार्टी पे 30 लोग आए, हम 30 पीपल केम। हमने शुरुआत वहाँ से की। उसके बाद जब कोविड के ये हमने टॉक शोज शुरू किए, हमारे साथ बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स जुड़ गए थे मुंबई से, और काफ़ी लोग थे जो सामने आके डोनेट करे। और उसके बाद हमने या त्रिवेणी को आगे बढ़ाया, और एक स्कूल बॉम्बे में एक स्कूल था, उस स्कूल में भी काफ़ी गर्ल चाइल्ड पे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनको भी हमने फंड रेजिंग करके हमने पैसे इकट्ठे करके दिए। तो आपका जो टॉपिक है वो इतना सुंदर है, क्योंकि मेंटल हेल्थ हम में भी है और क्योंकि हम स्कूल से जब जाते हैं इट इज़ स्ट्रेसफुल, जी, जी, जी. टीचिंग इज़ अ स्ट्रेसफुल जॉब। हाँ. तो चलो बढ़िया. आई थिंक जो सा कनेक्शन आपका और स्पीच एंड लैंग्वेज और टीचर का जो सा कनेक्शन है वो क्लोज कनेक्शन होता है, Very क्योंकि much. जो उनसे स्पेशल एजुकेशनल टीचर होते हैं उनको पता लगता है कि जब बच्चे की एक ऑब्जर्वेशन करते हैं बिल्कुल तो कैसे स्पीच थेरेपी उसमें हेल्प कर सकते हैं. थोड़ा सा आप हमें कुछ केस स्टडीज़ बताएंगे कि आपने और शिबानी आपने कैसे मिलकर बच्चों की मदद की या एडल्ट्स की कैसे मदद करते हैं एज ए वर्कर. वो दो बच्चों का आई मीन हमारे तो बहुत काम स्कूल से जुड़ा जी, हुआ जी. होता है. आई वर्क इन अ स्कूल विच इज़ फॉर चिल्ड्रन विद SEMH नीड्स. सो SEMH होता है सोशल इमोशनल मेंटल हेल्थ नीड्स. जी. सो एंड देन ऑफ कोर्स उन बच्चों से जो टीचर्स जुड़े हुए होते हैं, वी हैव टू वर्क वेरी क्लोजली विद देम. हमारे जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स टारगेट्स हम बनाते हैं, वी हैव टू शेयर विद द टीचर्स so that the teachers can then help the child, because the child comes to us for half an hour in a day. तो वो तो काफ़ी नहीं होता है. तो we have to get in touch with the TAs जो होता है, teaching assistants जो होते हैं, LSAs जो होते हैं, learning supports, and teachers. We have to collaborate with them and explain to them कि अगर आप ये include करें, ये program include करें class के curriculum से, then the child is getting the input throughout the day. So वैसे so very very closely we have to work with the school SENCOs जो they are the ones who take charge of the speech and the special educational needs of the child. So yes, so that way our class, we are very very closely associated with teachers. And Shibani she works in a school which is for behavioral children who have been excluded from mainstream, similar to the school which I work. So we see children who are in the fringes, who are not being able to manage in mainstream. So as a teacher it is very challenging for her, and when I go in I have to understand the dynamics. I am there for having a child maybe for half an hour, the teacher is there with the child the whole day. So that can be very challenging, and so close association and closely working with the teachers is very very important. देखो बलबीर, जब हम उनके साथ जुड़ते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करती हूँ, लोग कहेंगे कि इससे साइंस के साथ क्या रिलेशन है. हम साइंस
ऐसे बच्चों को SCMH स्कूल हमारा भी है, वही सोशल इमोशनल बिहेवियरल है। तो अगर बच्चा क्लास में कोई सब्जेक्ट समझ ही ना पाए, तुम्हें उसमें बिहेवियर प्रॉब्लम्स आना ही है। वो कुर्सियाँ तोड़ेंगे, बेंच फेंकेंगे, तुम्हारे टेबल से सारी चीज़ें फेंकेंगे। तो जब हम स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट से बातें करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि बड़ी बड़े शब्द इस्तेमाल ना करो। जैसे हम ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बात करते हैं, हम उनको पहले से ही एक विजुअल टाइम टेबल होता है, वो भी हम उन्हीं स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हमें समझाते हैं। हम किस तरह के छोटे छोटे शब्द इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, ताकि वो उससे कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि इन बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें जो हो जाती है, चैलेंजेस हो जाती है, जी। तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर, मेरे हाथ से बाहर हो जाते हैं। और उसके बाद तो जो तांडव मचता है पूछो नहीं। तो ये बात तो सही है कि कॉम्बिनेशन जो करके आप एज ए स्पीच थेरेपी, एज ए एजुकेशनल टीचर जो उनसे स्पेशल नीड बनकर ही बच्चे की ग्रोथ को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको डेवलपमेंट को बेटर बना सकते हैं। और सोनाली ने जैसे बताया, वो मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि सोनाली जो उनसे एज ए स्पीच थेरेपी जब काम करते हैं, तो वो टारगेट अरेंज करते हैं बच्चों के लिए भी। हाँ, ये टारगेट है, ये जो उनसे स्पेशल एजुकेशनल टीचर है उसको दिया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप वो फॉलो किया जाएगा। जिसमें होता है कि स्पीच थेरेपी के साथ जो उनका सेशन है, कह लो भी ½ एन आवर का होगा, लेकिन उससे वर्कआउट करने में हो सकता है एक बच्चे को वो टारगेट कंप्लीट करने में 1 वीक लगे, किसी को महीना लग सकता है, हो सकता है किसी को साल 2 साल भी लग सकते हैं। सो वो टारगेट पॉइंट्स जो उनसे हैं, एक स्पीच थेरेपी, क्वालिफाइड स्पीच थेरेपी अरेंज करता है एक स्पेशल चाइल्ड के साथ, और उसकी टीचर को बताता है कि ये टारगेट आपने एवरीडे सर्टन आवर्स या सर्टन टाइम्स के लिए कंप्लीट करने हैं। उसके बाद फिर उनकी रेगुलर मीटिंग्स भी होती है, चेक करने के लिए भी स्पीच थेरेपी और जो सी स्पेशल एजुकेशनल टीचर हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं। सो उसको फिर दोबारा से कंबाइन करके फिर दोबारा टारगेट्स पॉइंट बनाए जाते हैं कि और किस तरीके से वो बच्चा जो सा बेहतरी उसकी रहेगी, कि ये टारगेट्स पॉइंट अगर हम बनाते हैं तो बच्चा कैसे आसानी से उसे अचीव कर सकता है। क्योंकि स्पीच थेरेपी ने अपनी एजुकेशन हिसाब से बच्चे को ऑब्जर्व करके उसके साइकोलॉजी ब्रेन जो सा है कि उसकी स्पीच कैसे डेवलप हो रही है, और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए या डिसऑर्डर को देखते हुए वो टारगेट्स बनाने हैं। क्योंकि एक टारगेट्स जो सा एक बच्चे के लिए बनेगा वो दूसरे के लिए नहीं बन सकता, क्योंकि सारे जो उनसे टारगेट्स हैं वो अलग होंगे, हर एक बच्चे की अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स होंगे। और जो उनसे स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं, चाहे वो ऑटिज्म के हों या कोई और लर्निंग डिसेबिलिटी हो, उसको देख के उसके अनुसार बनाए जा सकते हैं। और इसमें जब शिबानी एंटर करते हैं तो वो हेल्प करते हैं बच्चों को वो टारगेट अचीव करने में, चाहे वो डेली रूटीन में हो, वंस अ वीक हो, या फॉर फ्यू मंथ्स के लिए विद इन टाइम हो। तो उसके हिसाब से वो टारगेट अचीव किए जाते हैं। फिर उनकी मीटिंग्स में देखा जाता है कि हाँ टारगेट्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो, फिर नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है। तो थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी, हाउ डज लैंग्वेज अफेक्ट हमारी लैंग्वेज जो सी है, उसमें क्या मेंटल हेल्थ कितना असर डालती है? क्योंकि स्पीच तो बहुत ज़रूरी है। अगर स्पीच हमारी नहीं होती, हमारे काफ़ी व्यूअर्स हैं जिनके बच्चे हो सकते हैं या एडल्ट, कईयों को स्ट्रोक हो सकता है या सर्टन सम इश्यूज़ हो सकते हैं सोनाली, जिसमें कि उनकी लैंग्वेज चली जाती है या बहुत स्टैमिंग करते हैं या कुछ और मसले होते हैं लैंग्वेज के, उसमें हमारी मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है? बहुत ही असर पड़ता है। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी नीड्स, to speech and language and communication needs. So जैसे कि if there has been an area where there is a difference in communication, they are not being able to express themselves effectively, what they need, what they want, वो लोग बता नहीं सकते, they can't express as much as they would want to. तो तब जाके frustrations होता है, and then because of that mental health compromise होता है. So it is very closely associated. We have seen a very evidence has shown a very close link with children with autism. जिनके autism होता है, they have anxiety, depression a lot, and that is because they are neurodivergent. और हमारे जो environment होता है, that is a very neurotypical environment. तो traditional approach जो होते थे
traditionally the neurodivergent people had to conform to the neurotypical environment. So that was very very difficult for them because that is who they are and they had to change. कुछ लोगों को तो मास्किंग सीखना पड़ता था कि हमारे जो जैसे कि autistic children or autistic people with autism, they can still they have some repetitive movements which help them in regulating their sensory needs. So that was not accepted in classrooms, that was not accepted in an environment. So if they are not stimming, if they're not using those repetitive movements to help them regulate their sensory need, obviously that's going to generate a lot of anxiety in them, and that is in the long run that's going to create depression, that's going to create a very low self-esteem in them, because the feeling of not meeting the environmental standards, not meeting the expectations of the environment is going to backlash on them. So thankfully the approach has changed now, and now we recognize an individual as they are. We don't tell them not to steam, we don't tell them to mask. They have to be comfortable in their own skin. So that is a change which is happening. Hopefully that is going to add to their mental health and overall well-being, and that is the aim of intervention of approaches now. But कितना तक successful हुई है वो that is time is going to tell. मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी अपने सोनाली, हमारे जो उनसे व्यूअर्स हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी व्यूअर्स हैं जिनके बच्चों को डिसेबिलिटी है एंड दे आर ऑन यंगर स्टेज. हमने रिसेंटली एक ऑटिज़म के बारे में हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आए थे, उनसे शो किया, तो उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें स्पेशली ऑटिज़म के बारे में प्रोवाइड की थी, क्योंकि वो प्रोफेशनली ऑटिज़म के साइकेट्रिक भी हैं. तो मैं एक बात जो सोनाली ने हमें मेंशन की है वो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगी कि मेनली जो उनसे, जैसे सोनाली ने कहा कि जैसे ऑटिज़म बच्चे होते हैं, कई बार होता है पहले जो उनसे उनकी जैसे रूपरेखा अलग थी टीचिंग करने की कह लें, या स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करने की डिफरेंट थी, कि कई बच्चे होते थे कि उनका जो उनसा मेंटल हेल्थ ज़्यादा बिगड़ जाता था, क्योंकि उनको मास्क लगा कर एक रखना पड़ता था कि हमें कहा जा रहा है वैसे ही हमें करना है. दैट वाज द मेन थिंग, कि नहीं तो हम उस क्लासरूम में फ़िट नहीं होंगे या उन बच्चों के साथ हम फिट नहीं हो सकते. उसकी वजह से जो उनसे उनके एजुकेशन थी और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था. इसकी वजह से अब जो उनसा रीसेंट जो उनसा रिसर्च आया उसमें ये बताया जा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं वो नेचुरली उनको ट्रीट किया जाए, चाहे वो स्टीमिंग करते हैं, कई बार हैंड फ्लैपिंग भी की जाती है बच्चे, या स्टीमिंग करते हैं, एक वर्ड को दोबारा रिपीट करना हो जाए, या फिर कईयों को कुछ आदतें होती हैं जो अपने आप को वो क्या कहते हैं कि शांत करने के लिए उनका बिहेवियर जो उनसे आता है से बेटर करने के लिए कर सकते हैं. लेकिन तो इस वजह से जो उनसे है कि जो उनसे अब का जो उनसा है न्यू एजुकेशनल जो उनसे रिव्यू कर रहे हैं वो ये चाहते हैं कि बच्चे जिस तरीके से बोर्न हुए हैं उनको अगर ऑटिज़म है तो उनकी जो उनसे देखभाल करनी है उसी तरीके से की जाए जैसे कि वो चाहते हैं. बेसिकली कि जैसे वो हैं उनके एटमॉस्फेयर में आपको फ़िट होना है, उन्हें अपने एटमॉस्फेयर में फ़िट नहीं करना. सो जो उनका इन्वायरमेंट है अभी इतना पता नहीं लगा, जैसे सोनाली ने बताया कि इसका कितना गुड असर हो रहा है, कितना इसको प्रभावित किया जा रहा है, जो उनसे हमारे जो उनसे ऑटिज़म बच्चे हैं या एडल्ट पर कितना इसका गुड असर हो रहा है, इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है. पर एज ए मेंटल हेल्थ के तौर पे अगर देखें तो जैसे सोनाली ने बताया कि पहले जो उनसा था कि उन्हें मास्क लगाना पड़ता था, या जो उनसे मेन स्ट्रीम स्कूल होते थे उनमें फ़िट करने के लिए बच्चों को कहा जाता था कि ऐसे ना करो, और वो जो चीज़ स्टॉप करते थे चाहे कुछ भी हो, तो उसकी वजह से उनको जो उनसा रोकने की वजह से चाहे वो स्टैमिंग हाथ फ्लैपिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उनको रोकना पड़ता था. लेकिन अब ये चीज़ें अलाउड की जा रही है ताकि उनकी मेंटल हेल्थ को असर ना पड़े. और स्टिमुलेशन या सेंसरी अगर इशू है तो उसकी अलग टीम होती है, वो इसके बारे में भी बता सकते हैं आपको कि आपको क्या करना है अगर बच्चे को या एडल्ट को कुछ ऐसी आदतें हैं. आप कुछ कहना चाहेंगे शिवानी इसके बारे में? मैं सोनाली के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे मैंने इंडिया में भी पढ़ाया है बच्चों को, मैंने दुबई में भी पढ़ाया है और यूके में तो काफ़ी सालों से पढ़ा रही हूँ. तो मैंने ये देखा है कि इंडिया में हमारे टाइम जब मैं उस ज़माने में पढ़ाती थी
हमारे क्लास में 70-80 बच्चे होते थे एक क्लास में जी। पर उसमें से कौन सा बच्चा ऑटिस्टिक है, ADHD है या कौन शरारत करता है, ये पता लगाना मुश्किल इसीलिए था कि हम एक केन और डस्टर लेके जाते थे क्लास में। वो केन देखकर ही बच्चा डर जाता था और हम उसे कहते थे बदमाश बच्चे या शैतान बच्चे या बुद्धू बच्चे। वो पढ़ाई में अगर वो अच्छे से नहीं करता तो वो आप देखेंगे वो बच्चों में डिप्रेशन आती है क्योंकि वो अपना एक्सप्रेस कर नहीं पाता क्लास के अंदर कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप जो पढ़ा रहे या आप के सामने मुझे बोलने डर लग रहा है। और माँ बाप भी यही करते थे कि दुनिया से छुपाने के लिए उनकी कमज़ोरियाँ बताया नहीं करते थे। जब मैं यहाँ आई इस कंट्री में और मैंने स्पेशल नीड स्कूल्स में जब एक काम करना शुरू किया, मुझे बहुत दुख हुआ कि एक एक का जो आप कहते हैं तरीका, उनका नीड्स जो होते हैं वो बिल्कुल अलग है। और इसके साथ जब हम पेरेंट्स मीटिंग करते हैं, इनके बच्चों की जो तकलीफ़ें हैं वो माँ बाप पे जाता है क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ को भी ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि काउंसलिंग उनका भी ज़रूरत है। तो बिल्कुल शिनाली कह रही है कि पता नहीं इसका कितने दिन तक एक कंप्लीट इलाज मिलेगा। तो बट काफ़ी कुछ जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी कुछ रिसर्च हो रहे हैं, कई मेडिकेशन भी आ रही हैं, काफ़ी कुछ इस पर किया जा रहा है। शिनाली, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूँगी कि जब हम टीचिंग और स्पीच थेरेपी को टुगेदर करते हैं, है ना, तो उसमें स्पीच जो सी बच्चे की आप क्या क्या करती है जिससे स्पीच डेवलप में हेल्प मिलती है? हमारे बहुत स्ट्रैटेजीज होते हैं जी। जैसे कि थेरेपी तो हम एज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट वी गिव द थेरेपी, वी डिलीवर द थेरेपी, बट देन देयर आर स्ट्रैटेजीज जो हम पेरेंट्स को, जो हम स्कूल में जो काम कर रहे हैं बच्चों का साथ, उनको हम वो स्ट्रैटेजीज देंगे सो दैट दे आर एबल टू मैनेज। अगर स्पीच हो तो हमारे it's very difficult for some people to understand कि what's the difference between language and speech। दोनों एक ही जैसा लगता है लेकिन एक जैसा है नहीं। so speech होता है just हम जो बोलते हैं, जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, the words that we say, the sounds that we say, that is speech। but language is हम वो sounds, वो words हम एक sentence में कैसे construct करें and how we express ourselves using an expanded language, that is our language। so हम grammatically language सही use कर रहे कि नहीं, जहाँ पे prepositions लगाना चाहिए, जहाँ पे conjunctions लगाना चाहिए, वो हम ठीक तरह से construct करके बोल पा रहे कि नहीं। so that is language। but speech is just how we are producing the sounds and that हम language pyramid बोलते हैं। language developmental language developmental pyramid। तो वो pyramid में we have different levels। Okay। so the foundation levels are attention and listening skills, are play and social interaction skills। तो those foundation levels अगर develop नहीं हुआ तो स्पीच डेवलप होने में मुश्किल होता है थोड़ा सा। एंड ऑन टॉप ऑफ एंड देन कम्स एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, जो मैं बोल रही कि अ चाइल्ड आस्किंग फॉर थिंग्स एंड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स टू टेल समबडी कि व्हाट आई नीड, सो दैट इज़ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। उसका पहले थोड़ा सा मैं स्किप कर गया, उसका पहले आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, जो हम रिसेप्टिव लैंग्वेज बोलते हैं जी। and that is how a child is understanding spoken language or understanding non-spoken language as well, gestures and all that. So that is the understanding of language. Then comes expressive language that I explained, and then comes on the very tip comes the speech, the speech sounds, how they are producing the word, whether they are saying the p as a p or whether they are saying the p as a b. You know, this is the speech sounds. So that is what comprises speech. So speech comes only after all these other areas have been developed well. It doesn't come after, but it depends, it maps onto these other areas. Okay. So when we have to give a strategy
to the parents, to the teachers, and also to the child. We have to see that all these other areas are developing as well. So हमारे targets will be set around attention listening, if that is an area of need, will be set around social interaction skills, if that is an area of need. It could be receptive language, it could be expressive language. If it is only speech, all the other areas are fine, and only speech sounds, then we will address only speech. So we have to improvise strategies which are very systematic, which has a rationale, and then we deliver it, and then we recommend those strategies to others. So it is a very thought, we think through all these steps. It is not no strategy, no target is random. It is very specific to the child, specific to the adult if we are treating an adult. So सबका कुछ rational तो होता है. आपने जो मेंशन किया है ना सोनाली, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने मेंशन की है, क्योंकि हम चाहते हैं कई बार ना, चाहे वो एडल्ट हो चाहे वो बच्चा हो, हम चाहते हैं कि उसकी स्पीच आ जाए बस, है ना. पर ये होता है कि आपने ये बताया कि पहले स्पीच आने से या उसका समझना भी ज़रूरी है, वो जो कह रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ चाहता है या उसकी थॉट्स क्या चल रही हैं. सो एक प्रोसेस जैसे आपने बताया कि ट्रायंगल एक ट्रायंगल की तरह सबसे हाइपर स्पीच है, लेकिन उससे पहले कुछ टारगेट्स हैं जो आप कंप्लीट करेंगे तभी आपकी स्पीच आएगी, विच इज़ वेरी work hand in hand. हैंड इन हैंड, क्योंकि हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सके कि वो बोले. जब उसको लैंग्वेज का पता नहीं है, उसको स्पीच का पता नहीं है कि मैंने क्या कहना, दिमाग में क्या चल रहा है. और कई बार मैंने देखा कि जिनसे पिक्चर एक्सचेंज भी यूज़ होते हैं कई बच्चों के लिए, यहाँ कईयों की बॉडी लैंग्वेज भी काफ़ी है. हम सोचते हैं बस एक स्पीच है जो कि लैंग्वेज है जो यूज़ होती है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जो और एडल्ट्स या बच्चे यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम में या जिनसे आपके थेरेपी सेशन होते हैं उसमें. I mean, आप अगर देखें जैसे आप बताया कि स्पीच इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट है ना, इट्स जस्ट द साउंड्स व्हिच आर कमिंग आउट फ्रॉम अस. लेकिन लैंग्वेज जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, दैट कैन बी जेस्चर्स, दैट कैन बी अ नॉन वर्बल लैंग्वेज. इट डजंट हैव टू बी a verbal language. So non-verbal language जैसे कि अगर एक बच्चा आपको पकड़ के taking the adult by the hand and taking to what they want and showing and pointing to that item, he's not speaking, he or she, they are not speaking, but they are telling you that they want that. So that is also communication. It is a very important aspect of communication, and we have to understand that the child is communicating. Even crying is a way of communicating. I'm not liking this, I'm crying, I can't tell, but then this is definitely what I don't want. So we have to understand, we have the people around the child have to understand, isn't it, Shibani? I'm Absolutely. sure you've seen so many where they don't have enough vocabulary to express what they want, to express the emotions. Emotions बहुत abstract होते हैं. तो हम adults as adults who are neurotypical adults, they find expressing emotions बहुत मुश्किल, very difficult. For children, especially children who have a communication need, for them expressing an emotion and an abstract emotion is very, very difficult for them. उन लोगों का words vocabulary शायद नहीं है to express that. So they will of course show it through their behavior, through a non-verbal method. So when Shibani was saying that we see children with lots of behavior problems in schools, so that it could be one of the reasons that they are not being able to regulate and manage their emotions, because they are not aware of the emotion and how to express them effectively. They are feeling कि हाँ I'm feeling bad or I'm feeling good, but उसमें भी बहुत divisions है, उसमें भी बहुत nuances है. Exactly, specifically what is the child feeling? So what is the frustration about? So when we work towards raising those awareness, emotional awareness in their own self, in other people, and to understand other people's awareness, emotions as well, and how to combine both of them and create an understanding where they are able to regulate and manage their own emotions.
and obviously if they are managing their own emotions, they will have a behavior which is more appropriate. Then they don't have to scream and shout about their frustrations, you know. So as Shibani, you can take on from there how you manage those, you know, in बिल्कुल जैसे सोनाली बता रही है, आसान नहीं है। जैसे ये तो बच्चे हैं, हम तो इतने बड़े होकर भी हमारे इमोशन मैनेज करने हमें तकलीफ़ होता है कि एंड ऑफ द डे हमारी जो दिमाग है उसी को ट्यून करना है कि आज के दिन हम जाकर उठे, हम दुनिया में और भी गम है, हमारा गम सबसे कम है, लेकिन ये जो सोच जो हम आज के लिए जिए कल किसने देखा, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। और हम जब वो हालात से गुज़रते हैं तब हम वो नहीं सोचते। बड़े होकर हमारी हालत ये है, वो बच्चे तो बिल्कुल नहीं समझते। मैंने इतना नोटिस किया है क्लासरूम में, वो अटेंशन सीकिंग, इनको चाहिए कि हम उनकी तरफ ध्यान दें। छोटी सी बात, ये कल की बात है, हमारी क्लास में 2 दिन से एक नए बच्चा आया है। हमारा जो टीएज होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट, उनके साथ जो रिश्ते इन बच्चों का हम टीचर्स से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम एक सेकेंडरी स्कूल में हम हमारे सब्जेक्ट पढ़ाकर वो बच्चा दूसरा सब्जेक्ट जाता है, पर वो पूरा दिन वो टीए के साथ रहता है। घर से ज़्यादा टीए उसको ध्यान देता है, माँ बाप से ज़्यादा टीए के साथ उसका रिश्ता होता है, टीए को सब कुछ पता होता है। अब ये लड़का नया जो आया है, टीए के साथ उसका रिश्ता बना। इस बीच में जो पहले जिस लड़के के साथ वो बैठ के काम करती थी, बातें करती थी, उसका ध्यान हटकर अब ये नए बच्चे के तरफ चला गया। ये जो पहले वाला बच्चा जो इतना अच्छा काम करता था, अचानक 2 दिन से 2 टाइम से थर्सडे और फ्राइडे वो तोड़ फोड़ करने लगा। मैंने उसे एक पेन दी, वो पेन ऊपर फेंक रहा है, किताबें फाड़ दी, वो मेरे तरफ देख रहा है बार बार, और मैं जानबूझकर उसकी तरफ नहीं देख रही हूँ कि मैं जानती हूँ वो क्या चाहता है। वो चाहता है मैं रिएक्ट करूँ, वो उसी का तरीका है ये कहने की मुझे अच्छा नहीं लग रहा है जो हो रहा है, मुझे जलन हो रही है कि मेरा ध्यान, मेरे लिए ध्यान नहीं है। ये नॉन वर्बल क्यू, और वो कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूं। जब मैंने टीए से बात की, मुझे पता चला कि ये नए बच्चे ने उसका ध्यान ले लिया है, तभी इसे पसंद नहीं आया। और इनके साथ ना ये हर दिन होता है, ये बहुत दुख की बात है। इन नेग्लेक्टेड चाइल्ड बोलते हैं, इनके साथ ये होता है। इनको बोलने नहीं आता, शब्द में बोलने नहीं आता कि मुझे क्या हो रहा है। तो ये बलवी बहुत दुख भरी बात है ये। हाँ, पर ये है कि काफ़ी हमारे टीचर्स हैं, चाहे रिसर्च हो रहा है, स्पीच लैंग्वेज थेरेपी है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सब ट्राई कर रहे हैं कि जो उनसे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, स्पेशली स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनको पूरी सुविधा दी जाए। चाहे वो आजकल आईपैड बहुत आ गए हैं, उनमें ये है कि लैंग्वेज जो उनसी है दिखाई जाती है कि आपको क्या चाहिए। सो बच्चे जो उनसे काफ़ी एक्टिविटीज़ जो उनसी है अब कर पा रहे हैं, जो कि पहले के टाइम में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी बच्चों के लिए, आई थिंक जो उनसे स्पेशल नीड बच्चे थे। अब तो ऐसे आईपैड या ऐसी इक्विपमेंट आ गई है कि आप आँख के ज़रिए से भी जो उनसी है अपनी लैंग्वेज जो उनसी आपकी कम्युनिकेशन है उसको जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि जो उनसे हमारे टीचर्स और स्पेशल नीड मिलकर काम करते हैं, उनमें जो उनसे स्पेशल असिस्टेंट भी होते हैं जो कि टीचिंग असिस्टेंट माने जाते हैं, टीए, जैसे कि शबाना कहने लगी थी मैं आपको बस नाम में क्या रखा है, लोगों ने चेहरा देख लिया है मेरा। तो उसमें ये है कि मेन बात ये है कि सारे मिलजुल कर काम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड की जा रही है बच्चों में। बट मैं ये जानती हूँ कि जो उनसे पेरेंट्स होते हैं उनको भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है या एडल्ट्स को कोई उनको कुछ चाहिए स्पीच एंड लैंग्वेज का, तो ज़रूर उनसे बात करनी चाहिए स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी से। आई नो NHS की जो उनकी वेटिंग लिस्ट है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन यू कैन हैव अ प्राइवेट स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी इज़ वेल। तो उसमें है कि थोड़ा टाइम लगता है,
बट ये है कि अगर आपके बच्चे को या एडल्ट को NHS में उन्होंने ऑलरेडी रेकमेंड किया तो कुछ ना कुछ स्पीच थेरेपी आपको टारगेट्स देते हैं, तो वो ज़रूर घर में भी करने चाहिए, जैसे कि स्कूल में टीचर्स करते हैं। दे कैन मेक टारगेट्स फॉर यू एट होम इज़ वेल। एंड जो उनसे टीचर होते हैं वो भी पेरेंट्स को कहते हैं भी ये आप करो तो आपका बच्चा जल्दी से बेटर हो जाएगा। एंड उसमें पैक्स वगैरह भी होते हैं जो कि साइन सिम्टम्स वगैरह जो उनसे होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, वो आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा सकते हैं अगर उनकी डेवलपमेंट जो उनसी स्पीच की नहीं हो रही है। एंड सर्टन एक्टिविटीज़ जो उनसे 1-to-1 आप करते हैं बच्चे के साथ, उसमें भी आपकी काफ़ी मदद होती है बच्चे की भी, और आपको उसको जानने का मौका मिलता है बच्चे को कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे हमारे स्पेशलिस्ट ने बताया कि बच्चे जो उनसे होते हैं, लैंग्वेज ही जो उनसी नहीं है, जो उनसी हम बोलते हैं उससे ही नहीं, वो जो उनसे एक्ट करता है, बिहेव करता है, आपको उसके बिहेव से पता लग जाएगा कि आज का दिन उसका स्कूल में कैसे रहा। आज अगर ठीक नहीं है, उसका बिहेवियर बैड है, तो आप स्कूल में फ़ोन करके पूछें कि आज मेरे बच्चे का बिहेव ऐसा ठीक नहीं था, क्या रीज़न हो सकता है, क्या हुआ स्कूल में। सो कई बार हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं कि बच्चे को स्पेशल नीड है तो बस इसकी आदत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एवरी टाइम आपको ज़रूर चाहिए कि आप कोई उसकी एक स्पेशल बुक, कम्युनिकेशन बुक बनाएं जो कि स्कूल में भी होती है एंड घर पे भी बनाए, ताकि टीचर को भी पता लगे कि उसके घर का जो उसका माहौल था कैसा रहा। और जब वो स्कूल में जाए तो टीचर देख सकते हैं कि हाँ रात को ये ठीक तरह सोया था या इसने खाना ठीक तरह खाया था। सो एक आपका जो है एक प्लानिंग बन सकती है अपनी स्पेशल नीड टीचर्स के साथ, स्पीच थेरेपिस्ट के साथ। और कुछ भी कंसर्न होता है तो स्ट्राइट वे आई थिंक जो उनसे स्पेशल नीड टीचर होते हैं वो ऑलवेज हेल्प, क्योंकि पेरेंट्स तो होते ही हैं लेकिन उन्होंने बहुत सारा टाइम जो उनसा होता है स्कूल में बताना होता है। तो हॉलीडेज़ के दौरान कई बार बच्चों का बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है, रीज़न पे कि उनकी रूटीन जो सी होती है वो फिर दोबारा से अलग हो जाती है। तो फिर वो टारगेट्स पे अगर आपने अपने बच्चों को रखना है तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो सी कम्युनिकेशन जो सी है वो आपकी टीचर के साथ, अपने स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट के साथ अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो अगर आपकी स्पेशल नीड टीचर है तो वो उसका लिंक तो ऑलरेडी टीए के साथ है, टीचिंग असिस्टेंट जो उनसे है। टीचिंग असिस्टेंट आपसे ज़्यादा मिलते हैं टीचर की बजाय, आई थिंक मोर लाइकली। तो अगर टीचिंग असिस्टेंट के साथ आप कनेक्ट बना कर रखें तो उनसे रेगुलर पूछते रहे कि आपके बच्चे ने क्या किया, और आई एम श्योर वो भी आपकी जो उनसी प्लानिंग में बताते रहेंगे डायरी के रूप में कि आज बच्चे ने ये किया था। अगर उनको नॉन वर्बल या बोल नहीं पाते तो कुछ ना कुछ वो ज़रूर ऐसा स्कूल में आई थिंक टारगेट्स होते हैं कि जो उनसे बच्चों को, अगर नहीं है तो आप ज़रूर अपने स्कूल जिस स्कूल में भी आपकी बेटी या बेटा पढ़ता है तो ज़रूर उनसे राब्ता कायम करें ताकि वो आपको बताएं और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, या बताएं कि हमने काशी टीवी पर देखा था कि ऐसे डायरी होनी चाहिए, ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। क्योंकि हमारे कई जो उनसे पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं होता, भी बच्चे को एकदम पता लगता है कि स्पेशल नीड है, स्पीच की है, एकदम सब शॉक में हो जाते हैं भी करना क्या है, बच्चे की शायद लॉन्ग टाइम में ही ऐसा रहेगा। पर ऐसा नहीं होता, हम बच्चे की लाइफ बहुत बेहतर बना सकते हैं। काफ़ी बच्चे स्पेशल नीड बहुत बड़ी डिग्रीज़ वगैरह उन्होंने हासिल की है। एंड एवरी इंडिविजुअल जो उनसे डिसेबिलिटी में होते हैं, चाहे वो एडल्ट हैं चाहे बच्चे हैं, उनकी अपनी काबिलियत होती है एक। सो हर एक इंसान में कोई ना कोई काबिलियत है जो हमें पहचानने की ज़रूरत होती है। सो और कुछ आप इन सब्जेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? मैं बलबीर ये बताना चाहती हूँ कि आपने अभी बताया कि कितने सारे लोगों के पास ये पेरेंट्स जा सकते हैं। मैं ये बता दूँ कि सोनाली काम तो करती है, रोज़ी रोटी तो कमाना है, पर इसके बावजूद जब हमने त्रिवेणी शुरू की थी, सोनाली बिना पैसे लिए, क्योंकि हमारा चैरिटी है, तो वो अपने शो के ज़रिए, और काफ़ी लोग हमें अप्रोच कर चुके हैं क्योंकि उनको पता है कि हम दोनों क्या करते हैं, और अपने टाइम देकर उसने काफ़ी लोगों का, मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ, 2 बच्चे हैं, उनकी हालात इतनी ख़राब थी, उसके पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया, मैंने कहा सोनाली के पास चले जाओ। उसने अपना उसका पूरा रिपोर्ट बनाया था ना। सोनाली, कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में? Yeah, parents do come to us, you know, who are friends of friends, and I try my best कि मेरा work hours से बाहर, beyond my hours, if I can help them or even guide them to go somewhere. Sometimes I am in Northampton, you know, somebody who is in Birmingham or in London, I'm not able to physically go. लेकिन आजकल thanks to online, you know, we are able to help people remotely.
I have lots of clients who are access sessions remotely on Zoom or on Teams. So that is a very very good something which has Yes. come out of COVID. हम पहले भी COVID के पहले भी we used to do teletherapy, but COVID का from the time of COVID it's really become something which is which we do very very much. So yes, so anybody who comes to me professionally as a professional with their child, I do try my best, whatever is possible. Always, I'm not an expert in everything. So जी. if I feel that it is beyond my depth, so I will refer or Signpost. signpost, you know, or recommend something which would be helpful for them. Yes, Shibani's, we had a common friend. Through Shibani, they had come to us, to me, for the twins who have autism, and then I signposted them to my colleague who was there in Birmingham, because I was not in Birmingham, and I was not being able to come and do the assessment. So then my colleague took over, and now they are getting therapy regularly, both the children. So yeah, whatever my capacity is, I will do. I mean, kuch jata to nahi hai, you know. If I can be of any help, जी, even जी, जी. this little bit of help. पता है to क्या anyone. शिबानी, जो उनसा कोरोना वायरस का टाइम हुआ था, है ना, आई पर्सनली बीन थ्रू लॉट्स ऑफ, जो उनसे हमारे यहाँ पर भी हमारी स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या अदर इश्यूज जो उनसे थे, वो काफ़ी रेज हुए थे, एंड स्पेशल नीड चिल्ड्रंस या एडल्ट जो उनसे है, उन्होंने जो सफ़र किया, इट वाज रियली बैड. बट यू नो, आपने जैसे बताया, आपने कोरोना वायरस के टाइम भी ऐसे बच्चों की, ऐसे एडल्ट्स की आप दोनों ने मदद की. Really hats off to you both. Well done. And I the know. thing is that, of course, for children to access a session online is difficult. वो तो जी, बैठ जी. नहीं पाते, you know, they are all over the place. So it can be difficult. So what we did at that time was to coach the parents. So we used to have parent Yeah. coaching sessions, and then they would be doing what we would be doing in a session. So we would coach them, and those programs were very successful. You know, those interventions were very successful, and it empowered the parent as well, because they were being the therapist of the child. ये साथ में उनको सीखने को मिलता है ना, जो आप Absolutely. अपने बच्चे के लिए सीख सकते हैं वो दूसरा, और जो आप एफर्ट भी डालेंगे अपने बिल्कुल। बच्चे के लिए. ये जो टीचर और पेरेंट्स का रिश्ता एक स्पेशल नीड्स स्कूल में जो होता है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं होता. हम जब वो पेरेंट्स इवनिंग को आते हैं हमारे पास, वो सिर्फ ये नहीं पूछने आते कि मेरे बच्चे ने कैसे पढ़ाई किया, क्योंकि पढ़ाई तो दूर की बात है, ये बच्चे लाइफ स्किल्स सीख जाए वो भी बहुत बड़ी बात है. वो पेरेंट्स अपने दुखड़ा, अपने बारे में, हम वो 10 मिनट जो हमारा अलॉटमेंट होता है पेरेंट्स इवनिंग का, हम उसे छोड़कर उनको पूरा टाइम देते हैं कि उनका मन करता है कि टीचर से बात करें. कभी कभी हम फ़ोन उठा लेते हैं और बातें करते हैं पेरेंट्स से कि आज आपका दिन कैसे गया, क्योंकि बच्चों के साथ उनका वेलबींग बहुत ज़रूरत है. सो जैसे हमारा त्रिवेणी है, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ, जब भी कोई भी तकलीफ़ हो, प्लीज़ आप कांशी त्रिवी थ्रू, बलबीर थ्रू, हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल त्रिवेणी मीडिया यूके थ्रू आप हम दोनों को कांटेक्ट कर सकते हैं. हमसे जो बन पड़े हम करेंगे. That's so nice of you. So मैं एक बारी और I would सोनाली, just like to जी, add जी. to Shibani, and as she so correctly pointed out, the relationship with parents. And you know, when children have a need, the parents should take care of themselves as well. Sometimes parents forget that, isn't it? क्योंकि वो इतने व्यस्त होते to fulfill children's need that they can sideline their own needs. But that it's very important for them to remember कि reach out to professionals, reach out to support when they need, and to take care of their own selves. Because if they take care of their own selves, then they can take care of the child. You know, so their mental health, their well-being is of utmost importance, and never to underestimate that factor. So with our job, a lot of counseling skills for parents come in. You know, we have to provide that to parents, because we can totally imagine and understand what they go through as parents. You both doing an amazing work, I will say. जैसे कि आपसे आज बात कर बहुत लोगों को राहत मिली होगी जो ये प्रोग्राम देखेंगे,
एंड आई एम श्योर दे विल कॉन्टेक्ट त्रिवेणी एज वेल, क्योंकि जिस तरीके से आप एज ए टीचिंग एंड लैंग्वेज थेरेपी दोनों कंबाइंड होकर लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वेल डन। एंड जो उनसे हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन, अगर आपके बच्चे या एडल्ट जिनको स्पीच या लैंग्वेज की प्रॉब्लम है या वो स्पेशल नीड्स स्कूल में हैं और आपको पता नहीं लग रहा कि हमारे बच्चों को हम किस जगह पर डालें या क्या हमें करना चाहिए, तो वो सारी जानकारी आप शिवानी और सोनाली से ले सकते हैं, जो कि हम स्टूडियो में इनका नंबर आपके लिए छोड़ जाएंगे। तो ये अपना एक इवेंट भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, ट्राई करें कि उस इवेंट में मैं थोड़ी सी चाहूँगी कि आप थोड़ा सा बता दें इवेंट जो सा आपका शिवानी। हमारा होली हर साल हम कम्युनिटी के लिए होली इवेंट करते हैं। पिछले साल हमारा पहला बहुत सक्सेसफुल हुआ था। 16 मार्च 2024 डडली में मैं आपको डिटेल दे दूँगी आपके टेलीविज़न के लिए। हम होली इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। ये फंड रेजिंग है त्रिवेणी मीडिया के लिए, और हम जब भी हमारे पास कोई आता है, उनको ज़रूरत होता है, हम उसी फंड से उनकी चैरिटी को डोनेट करते हैं। सो इट इज़ अ फंड रेजिंग चैरिटेबल इवेंट। प्लीज़ स्पॉन्सर्स भी हो तो हम एक्सेप्ट करेंगे। टिकट्स सिर्फ £5 है, बच्चों का फ्री। आइएगा, होली मनाइएगा हमारे साथ, रंग रलियाँ रंग बरसे। It's called Holy Carnival, क्योंकि ये कार्निवल के जैसा है। It's a very happy occasion. Last year we played Holi as well. We played colors. So इस बार भी हम कलर्स खेलेंगे, क्योंकि होली का तो मकसद यही होता है कि हम खूब से कलर्स करें। Okay, thank you so much for this event information as well. इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीक किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। Thank you very much.